नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान में पनपा आतंकवाद दिल्ली को दहलाएगा, आगरा को आग लगाएगा और भारत को खंड खंड करेगा। भारत विरोधी दुश्मनों की हमेशा से यही मंशा रही है। फिलहाल तो देखिए, अमेरिका ने दुनिया को अखंड भारत की एक झलक क्या दिखाई। एक्शन मोड में आए कथावाचक मुरारी बापू खुद को भविष्यवाणी करने से रोक नहीं पाए और दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, जिन्होंने तारीख निकालने में भी देरी नहीं लगाई। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। मुरारी बापू की अखंड भारत वाली भविष्यवाणी, आतंकियों की अखंड भारत को दहलाने की धमकी, आरएसएस की जुबान पर अखंड भारत की तारीख। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पड़ोस में बैठा पाकिस्तान और पाकिस्तान में पनपा आतंकी हाफिज सईद भारत के खिलाफ जहर उगलने में सबसे आगे रहता है और उसी की पार्टी के एक नेता सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने अखंड भारत को खंड खंड करने की धमकी दी है। नकवी का साफ कहना है कि हम अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे, हम आगरा को आग लगाएंगे, हम ढक्कन को दहकाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे और इंशाअल्लाह हम अपने बुजुर्गों की उन वसीयतों पर आज भी कायम हैं। तो अखंड भारत को तोड़ने का ख्वाब पाले नकवी ये नहीं जानते कि उनके यही ख्याली पुलाव भारतीय जमीन पर फिलहाल कयामत तक भी पकने वाले बिल्कुल नहीं है। उल्टा उन्हीं का देश टूटने की कगार पर इस वक्त आमादा है। बहरहाल अखंड भारत को लेकर पहली दफा कथावाचक मुरारी बापू का बड़ा बयान सामने आया है। हम उन्हीं मुरारी बापू की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पैतृक गांव से राम कथा करनी शुरू की और आज दुनिया भर में बतौर कथावाचक अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। जो लोग देखिए मुरारी बापू पर कथा करने के लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करने के आरोप लगाते हैं, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि इनकी कथाओं से जुटी धनराशि का इस्तेमाल जनसेवा में काफी होता है। राम मंदिर निर्माण में अत्यधिक धन राशि देने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम यानी कि मुरारी बापू के रहा है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि राम कथा करने में मुरारी बापू आज के डेट में जितने निपुण हैं, विवादों से भी उनका उतना ही नाता रहा है। इनकी कथाओं में राम के साथ जब अली मौला होता है तो विवाद खड़ा हो जाता है। इनके मंच से जब मंदिर में नमाज करने का न्योता जाता है तो हिंदू संगठन भड़क उठते हैं। कभी इन्हें मारने की भी साजिश हो जाती है तो कभी ये खुद से सूतक में कथा वाचने काशी पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल अब की बार मुरारी बापू ने अमेरिका द्वारा पोस्ट किए गए नक्शे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी भविष्यवाणी की है। बीते दिनों भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्या हुई। 7 फरवरी को अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाकर एक नक्शा पोस्ट किया गया। ऐसा लगा कि अमेरिका ने भारत का नक्शा जारी कर दुनिया को सच दिखाने की कोशिश की है। हैरानी इस बात की है कि इस ट्वीट के 4 दिन बाद खुद अमेरिका ने पोस्ट किए गए नक्शे को डिलीट कर दिया, यानी कि पलटी मार ली। ट्रेड डील के 4 दिन बाद पोस्ट किया गया नक्शा डिलीट हो गया, वो भी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस से। और अमेरिका की इस कारस्तानी के पीछे देखिए अब उसकी मजबूरी है या फिर उसे किसी चीज का डर है, ये तो ट्रंप ही जाने। लेकिन जिस समय अमेरिका द्वारा पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुरारी बापू ने इसे अखंड भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। उनका ये साफ कहना था। मैंने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत का एक नया नक्शा जारी किया है। इसमें वे हिस्से शामिल हैं जिन पर हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन का कब्जा है। व्यासपीठ की ओर से मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। ये नक्शा अखंड भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखिए, भले ही आज का अमेरिका खुद के जारी किए गए नक्शे पर पलट गया हो, लेकिन मुरारी बापू के इस वक्तव्य से ये साबित हो जाता है अखंड भारत बनने में अब ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 2047 तक अखंड भारत का उदय देखते हैं। उनका ये मानना है कि साल 2047 में अखंड भारत के उदय की कल्पना करनी चाहिए। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, ये 1947 का भारत नहीं है। अब देखा जाए तो 2047 का समय भारतीय राजनीति में कई इतिहास रचेगा, क्योंकि पीएम मोदी खुद 2047 तक भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की भविष्यवाणी करते हैं। मुरारी बापू से लेकर देखिए मोहन भागवत तक हिंदू राष्ट्र का उगते सूरज की भविष्यवाणी करते उसे देखते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है 2047 तक हमारा देश कितना बदल जाएगा? क्या हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं अखंड भारत की, क्या वो हमें जमीनी स्तर पर देखने को मिल पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के
150 वर्ष ये अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। ये अवसर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की ताकत रखता है। ये अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय, हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। साथियों, आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है। भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी